जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, ये है हमारे पास गोल्ड के वीकली एनालिसिस और ये उनका बेसिकली फर्स्ट पार्ट है। और ओवर वीकेंड अगर हमें कोई फंडामेंटल न्यूज़ देखने को मिलती है, फिर यकीनन हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वैसे वो दोनों कंडीशंस में ही रिलीज़ होता है और वो होता है संडे इवनिंग में। बाकी जो पिक्चर है उसको हम लोग क्या करते होते हैं, उसको हम लोग जो लाइव स्ट्रीम्स हैं, उन पे जाके देखा करते हैं या फिर लाइव जो हमारे सेशंस होते हैं, उन पे देखा करते हैं कि हम लोगों ने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, तो जो मंथ का टाइम फ्रेम है वो फ़िलहाल हमारे पास क्या कर रहा है, फ़िलहाल हमारे पास एक पॉज़िटिविटी ही लेके चल रहा है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो मंथ का टाइम फ्रेम है, वो आपको फ़िलहाल कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे रहा जिसमें हम लोग ये कह सकें कि भाई मार्केट जो है वो आपकी सेल साइड पे जाएगी। ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो टाइम डिसाइड करता होता है, फिर उसके बाद आगे के जो मामलात है वो चलते हैं। सो मंथ की जो कैंडल है वो फिलहाल अभी चूँकि मंथ का स्टार्टअप भी है और नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है वो सीपीआई डेटा भी है। इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रा ख़्याल भी रखना है और इस चीज़ को ज़रा आप लोगों ने माइंड में भी रखना है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है ना सीपीआई और पीपीआई के डेटाज़ हैं। और नेक्स्ट वीक आप लोग आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीक है ना हमारे पास, वो सीपीआई और पीपीआई वीक पीपीआई डाटा का जो है ना वो वीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़रा साथ-साथ हम लोग ज़रा कुछ कैलेंडर की रीडिंग भी ले लेते हैं। वो भी मैं ज़रा आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो शेयर कर देता हूँ, ताकि कुछ आइडिया हो जाए एक जनरल सा। बाकी के जो सिनेरियोज़ हैं फिर उनको हम लोग साथ-साथ देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन सच एज़ हमें कोई ख़ास इवेंट देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन यूएसडी के डेटाज़ हैं, अगरचे लाइट इम्पैक्ट इवेंट है, फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि इस टाइम हमारे पास क्या है कि वॉर के सिनेरियोज़ चल रहे हैं, तो इस टाइम इतना ये मैटर ही नहीं करता कि आपके पास जो एक वो है ना, जिसे हम लोग कह लें कि क्योंकि वॉर चल रही है, तो हम लोग ये कह लें कि जी ये लाइट इम्पैक्ट इवेंट है या फिर ये हाई इम्पैक्ट इवेंट है, तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं है। यूएस सेशन में वैसे भी हमें आजकल मूवमेंट्स दबा के देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ट्यूसडे वाले दिन जब हम लोग आते हैं ना, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास लाइट इम्पैक्ट इवेंट्स तो हैं ही हैं, अदर सिंबल्स के या फिर अदर करेंसीज़ के, लेकिन हमारा जो सारे का सारा फ़ोकस है वो है यूएस सीपीआई पे। अच्छा, ये जो सारे का सारा फ़ोकस है, इस फ़ोकस को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर बनी हुई है कि यहाँ पे जो सीपीआई के जो डिजिट्स हैं, ईयर ओवर ईयर के तो खास तौर पे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। कल हम लोगों ने जब ये चेक किया था फ्राइडे वाले दिन, तो ये फोरकास्ट तकरीबन 3.4 पे था, लेकिन अब ये 3.7 पे जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो डिजिट्स हैं या फिर जो इन्फ्लेशन के जो पैरामीटर हैं वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो फेड चेयर नॉमिनेशन वोट, ये एक टेंटेटिव डाटा है, लेकिन ये है कि इसका भी इम्पैक्ट आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वेडनेसडे वाले दिन आते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो है ना वो कोर पीपीआई का डेटा देखने को मिलता है। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होता है और रिटेल सेल्स का डाटा होता है, रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल्स का। फ्राइडे वाले दिन अगर हम लोग आते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास क्लोजिंग के टाइम पे एक माइनर से इवेंट्स हैं। बाकी ऑफ कोर्स ये है कि हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे या फिर टाइम के साथ साथ देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या पिक्चर्स और सिनेरियोज बन रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ की तरफ जब हम लोग आते हैं, तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, आए ज़रा उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर सी हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट इंतहा की रेंज में स्टक हुई हुई है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की रीडिंग लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम स्टिल जो है वो एक बुलिश ट्रेंड लाइन मेंटेन किए हुए है और टॉप से आपको डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट भी दिए हुए हैं, आरएसआई प्लस पीओसी। अब आरएसआई आप लोगों को समझनी इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपने कहीं पे जो है वो रिवर्सल पकड़नी है, तो उसमें आपके पास क्या है, पीओसी की कंफर्मेशन आ जाए। आरएसआई बेस्ड पीओसी होना चाहिए ये अदर पीओसी की बात नहीं हो रही है, इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये आरएसआई बेस्ड पीओसी की हो रही है, आरएसआई प्लस पीओसी, फिर उसके बाद आगे की टोन जो है या फिर पिक्चर जो है वो चला करती है। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, या फिर कह लेंगे ब्रेकआउट अभी तैयार हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही कैंडल ने भी जो है ना फिलहाल क्लोजिंग दी है। तो ये है कि अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल अपसाइड पे क्लोज होती है, तो फिर ये है कि मार्केट आपकी फर्दर जो है वो अपवर्ड जाना चाहेगी। लेकिन याद रहे, मार्केटों में अभी मजीद भयानक तूफान आना एक्सपेक्टेड है। बाकी फिर जो फाइनलाइज पिक्चर होगी ना, उसको हम लोग संडे इवनिंग वाली एपिसोड में भी देखेंगे। अच्छा, D1 की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो D1 का चार्ट आप लोगों के साथ में वो वाला शेयर करता हूँ, जिसके हम लोग फॉलोअप लेते हुए आ रहे हैं, या फिर जिसकी हम लोग जो है वो एक रेगुलर बेसिस पे स्टडी लेते हुए आ रहे हैं।
D1 की जो पिक्चर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, D1 का सिनेरियो यहाँ पे D1 की चेन कुछ ऐसी है कि D1 में सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम में RSI विद POC, RSI विद POC बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बन रही है वो क्या बन रही है कि ये वाला जो SBR है, सीनियर टाइम फ्रेम का SBR और स्मॉल टाइम फ्रेम का RSI विद POC है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पिक्चर है कि मार्केट यहाँ पे SBR को सस्टेन किए हुए है और इस SBR का हमें ब्रेकआउट चाहिए अगर मार्केट को फर्दर अपवर्ड जाना है। डाइवर्जेंस ऑलरेडी POC के साथ यहाँ पे बैठी हुई है बॉटम पे और D1 की जो कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे D1 की कैंडल्स में कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं नज़र आती है। पावर किस सेंस में बात हो रही है? पावर इस सेंस में बात हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई अभी कह लें कि जो वॉर के जो सिनेरियोज चल रहे हैं वो उनका कोई ना आउटपुट नहीं निकल पा रहा। यही वजह है कि मार्केट जो है वो एक फंडामेंटल पे ऊपर जाती है और दूसरे फंडामेंटल पे नीचे आ जाती है और फिर क्या होता है कि मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेशन का शिकार जो है वो होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमें मार्केट यहाँ से फर्दर अपवर्ड चाहिए तो फिर डेफिनेटली हमें इस SBR का क्लियर ब्रेकआउट देन रीटेस्ट मिल जाए तो सबसे बेहतर है, जो कि हमें यकीनन मिलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कोई 5300 कोई 5400 तक या फिर जो 5500 और इवन ऑल टाइम हाई और क्या कहते होते हैं न्यू ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती है। लेकिन वही बात है, ये तभी सब कुछ मुमकिन होगा जब हमारे पास जो है वो क्या होगा, इस SBR का क्लियर ब्रेकआउट हो और इस SBR के बाद हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन भी हर्डल है, तो हमें इसको भी साथ साथ देखना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एक सिंपल सी पिक्चर की, तो उसमें हमारे पास क्या है कि मार्केट में की जो कैंडल है उसने बिल्कुल एक इंडिसियन टाइप कोई बिल्कुल एक डोजी टाइप जो कैंडल है ना वो यहाँ पे कुछ बना दी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पिक्चर है कि मार्केट आपकी अगेन इस रेंज के अंदर ही आके बैठ गई है। ये हमारे पास एक सो फॉर रेंज चल रही है शॉर्टर टर्म के लिए, जिसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हाई और लो वाली पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। मार्केट इसमें होता ना कि जैसे हमारे पास सेल और बाय, ये वो वाली पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है और इसमें आपको भी मजीद जो है वो स्ट्रक्चर चाहिए होगा, फर्दर इसमें स्ट्रक्चर का बूस्ट चाहिए होगा कि मार्केट किसी एक साइड पे एक फुल पावर के साथ निकले। अब ये तो हो गई हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन ना। अब लेट्स सपोज क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ पे हमारे पास SBR मेंटेन किए हुए है ये वाला, तो फिर इसके बाद क्या होगा कि मार्केट जो है लेट्स सपोज अगर 4700 का लेवल 4700 का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर जाती है, फिर यकीनन हमारे पास क्या होगा कि मार्केट जो है वो आपकी कुछ सेल साइड की तरफ आना चाहेगी और 4700 के ब्रेकडाउन पे हमें सबसे पहले जो जिस लेवल पे नज़र रखनी है वो है 4600 देन 4550 और एक दफ़ा अगर मार्केट 4500 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है से नीचे आ जाती है तो फिर यकीनन मार्केट जो है वो हमारी कुछ जा सकती है 4200 4300 और इवन 4000 तक। अब चूँकि CPI वीक भी है और जो सिनेरियोज हैं वॉर के पर्सपेक्टिव से वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो यही वजह है कि मैंने ये सारे का सारा सिनेरियो आप लोगों को अपडेट कर दिया, क्योंकि मार्केट जो है ना मार्केट इस टाइम काफ़ी डिस्टर्बेंस का शिकार चल रही हैं। कोई क्लियर पिक्चर ऐसी नहीं है जिसे हम लोग ये कह सकें कि हम ऐसे कर लें या वैसे कर लें। जैसे हम लोग हर वीक, ये तकरीबन कोई पिछले 3 से 4 हफ्तों से होता आ रहा है कि हम लोग कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है वो उसको इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, फिर मार्केट इधर जाएगी या फिर मार्केट उधर जाएगी। अब वही बात है, फंडामेंटल उस लेवल के अभी तक मार्केट में डिलीवर ही नहीं हो रहे हैं जो इसको मजीद बूस्ट दे सकें, क्योंकि फंडामेंटल्स क्या हैं? फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। तो बेसिकली टेक्निकल का वजूद बस इतना है कि मार्केट इधर से उधर और उधर से इधर, या फिर जो उनको कमांड दे दीजिए वो फिर उसी को फॉलो करते हैं और बाकी अपने अपने समझने की बात है। H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो H4 पे हमारे पास ये एक कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न बैठा हुआ है जिसके अंदर से गोल्ड जो है वो कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, रिजेक्शन 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 के सिनेरियोज बनाई जा रहा है और RSI का जो POC है वो यहाँ पे बैठा भी हुआ है और ऑलरेडी प्ले भी हो चुका है। री एंट्री के तौर पे भी ये यकीनन हमारे पास प्ले होगा। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट जिस तरीके के साथ आपकी अपवर्ड गई है, क्योंकि हमारे पास ना ये एक ट्रेंड लाइन है, ये H4 की पिक्चर की बात हो रही है, क्योंकि बॉटम पे तो हमारे पास RSI विद POC है और यहाँ पे इस वाले जोन की बात हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो RSI विद POC बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बन रही है वो क्या बन रही है कि मार्केट अगर इस SBR से नीचे नीचे सस्टेन है, ये D1 वाला ही SBR है, लेकिन D1 में क्या है कि D1 में हमारे पास इस जगह में पड़ा हुआ है, उसी के आप यूँ समझ लें कि उसी का एक हिस्सा जो है हम लोग उसे H4 पे लाकर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट कुछ जो है यहाँ पे कुछ रिवर्सल लेती हुई दिख रही है, तो इसी तरीके से मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आती है सबसे पहले, फिर इसका ब्रेकडाउन दे तो फिर मार्केट जो है फर्दर डाउनवर्ड जो कंटिन्यूशन है वो लेके चलेगी। और इस सारे के सारे सिनेरियो में अगर आप पूछते हैं कि कोई ऐसे जोन्स बता दें जिन पे हमें नज़र रख के बैठनी है, तो वो जोन्स आपके पास ये वाले होंगे। ठीक हो गया,
ये हमारे पास टॉप पे SPR पड़ा हुआ है। SPR कौन सा पड़ा हुआ है? ये वही वाला D1 का SPR है, इस वाले SPR की बात हो रही है। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं, एक हमारे पास ये वाला हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिसेंट मार्केट ने डेवलप किया, और उसके बाद हमारे पास जो RBS है वो 2 जगहों में पड़े हुए हैं। एक ये वाला RBS जो कि स्ट्रक्चर है, जो कि बाय साइड स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट का ब्रेकडाउन कर जाती है तो फिर हमारे पास ये 2 ऑप्शंस ही बचती हैं, जिनमें हमें बाय द डिप वाला सीक्वेंस है। एक ये वाला PNL नोट कर लें, फिर बाकी के जो PNL है वो आप लोगों को संडे की जो एपिसोड होगी, संडे इवनिंग की, उसमें जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। आई होप यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हों, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम हम लोग ये है कि इसको संडे वाली एपिसोड में ही डिस्कस कर लेंगे। लें जी, सी यू ऑन मंडे और ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।